Hello dear students, again you welcome in MGGS Ratanpura Sangria class at subject science. Today we learn about chapter 3rd synthetic fibers and plastics. I am Devilal Bisnoy, your science teachers. Students, fibers can be generally defined as the thread-like structure that are thin, long and flexible strands. फाइबर्स वो जनरली पतले धागे जैसी संरचनाएं होती है लंबी. Fibers are two types. Natural fibers. These are the fibers are like cotton, wool, silk, which are obtained from plants and animals. प्लांट और एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. जैसे नॉर्मल अपने कॉटन होती है, अपने सिप से वूल मिलती है, और सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है. एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल फाइबर. फाइबर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स और कॉल्ड मैन मेड और artificial fibers like nylon, polythene, poplin, all are the artificial fibers. They are called also synthetic fibers. Synthetics synthesis by uh, humans. Synthetic fiber consists of chain of small units joined together. Many units combine to form a large unit called polymers. The small repeating units that constitutes the polymers are called monomers. सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स के रूप में मिलकर के बनती है, जिनको अपने पॉलीमर्स कहते हैं. और ये पॉलीमर्स बहुत ही छोटे एक जैसी रिपीटिंग यूनिट्स होती है जिनको मोनोमर्स कहते हैं, उसके द्वारा बनती है. नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो पॉलीमर्स. Cotton fiber is polymer of cellulose. Cellulose is the made up of a large number of glucose units. नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं. जैसे कॉटन फाइबर है वो एक सेलुलोज का भाग है, और सेलुलोज है वो भी ग्लूकोज यूनिट्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. पहला है रेयन. रेयन is obtained by the chemical treat of wood pulp. It is called artificial silk. इसको artificial silk भी कहते हैं, और ये जो wood के बीच वाला भाग पल्प होता है उससे बनाया जाता है. नायलॉन. It is prepared from coal, water and air, and it was the first fully synthetic fiber. ये fully synthetic fiber है जहां पर आप कोई भी नेचुरल चीज से कुछ भी इसमें नहीं डाला जाता, मैन मेड होता है. Polyester. Polyester is made up the repeating unit of chemical called esters. Esters के द्वारा मिला करके जो बनाए जाते हैं वो पोलिस्टर कहलाते हैं, जिसको टेरिलीन ये पोलिस्टर. पोलिस्टर आल्सो ए क्लॉथ आल्सो कॉल्ड पोलिस्टर. पॉपलिन शब्द भी आपने सुना होगा, वो भी पोलिस्टर होता है. एक्रिलिक. दिस इज आर्टिफिशियल वूल विच इज लो प्राइस अल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव वूल. ये एक्रिलिक है, ये आमतौर पर जो अपने वूलन का अल्टरनेट है, क्योंकि वूलन काफी महंगी पड़ती है, और उसका सस्ता जो है चीप वर्जन है वो एक्रिलिक है. पेट्रोकेमिकल्स. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin. ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जो पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनसे मिलते हैं, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं. Characteristics of synthetic fibers. The advantage of synthetic fibers are dry up quickly, more durable, less expensive, readily available, and easy to maintain. The disadvantage of synthetic fiber is that they melt on heating. ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक की कि इनको हम बहुत जल्दी सुखा सकते हैं, इन बहुत लंबे चल सकते हैं, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चे वाले हो सकते हैं, जल्दी तैयार होते हैं, और बहुत अच्छा मेंटेन रखा जा सकता है. लेकिन इनकी एक कमी होती है कि ये जो हीट मिलने पर मेल्ट हो जाते हैं. प्लास्टिक.
Plastic is a polymer like synthetic fibers. Plastic is non-reactive, lightweight, strong, durable and poor conductor of electricity. प्लास्टिक आपने देखा ही होगा घरों में लगभग चीजें बनती है। ये जो काल है ये प्लास्टिक युग ही कहलाता है, एरा है, प्लास्टिक एरा है। जैसे आयरन एरा भी था कभी, अभी प्लास्टिक एरा है। हर लगभग घर में अपने प्लास्टिक से चीजें बनती है। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही होता है। प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होती है और बहुत कम रिएक्शंस करती है किसी चीज के साथ मिल करके। लाइट वेट भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है बहुत ज्यादा। और मेन जो इसमें होती है वो हीट और इलेक्ट्रिक दोनों ही क्या होती है कि पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। प्लास्टिक आर टू टाइप्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स, plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily, known as thermoplastic, example polythene and PVC। जिस प्लास्टिक को हम दोबारा डिफॉर्म कर सकते हैं और हीट के द्वारा बेंड किया जा सकता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। और जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी जितनी पाइप्स होती है वो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, द प्लास्टिक दैट once molded cannot be molded by the heating are called thermosetting plastic। एग्जाम्पल्स बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जो ये आपके घरों में प्लास्टिक के दरवाजे बने होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इनको आप हीट के द्वारा मोल्ड नहीं कर सकते, रिफॉर्म्ड नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते। ये वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, plastic is not environment friendly products because when plastic burning produce poisonous smoke, and plastic is non biodegradable materials. Plastic takes several years to decompose, so we need to use synthetic fibers and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize environmental hazards for the living communities। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, ये अपने जानते हैं कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, या अपने ये कह सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उसके कारण कि यदि हम इसको बर्न करते हैं तो बहुत ही पॉइजनस स्मोक, जहरीला धुआं है वो छोड़ती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि वो मटेरियल जिनको किसी बैक्टीरिया के द्वारा नेचर में वापस डिकम्पोज किया जा सकता है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जिनको नहीं कर सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पर एक प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा पॉलिथीन की थैली है वो पानी में या नाली में गिर जाती है तो वो वहां से खत्म नहीं होती है। सो वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक इन सच ए मैनर that we can enjoy their good qualities and the same time minimize environment hazards for the living community। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों का बेटर उपयोग लेना है, लेकिन वो वातावरण के लिए भी कोई किसी प्रकार का दूषित प्रभाव ना छोड़े, या लिविंग कम्युनिटी है उसके ऊपर भी कोई इस प्रकार का दुष्प्रभाव उसका ना पड़े, या यूं कह सकते हैं कि कम से कम यूज ले, या जिनको रिसाइकल किया जा सकता है उसको यूज ले। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटली चैप्टर है वो मैंने एक कंसेप्ट मैप के जरिए आपको यहाँ हाथ से बना के दिया है। ऑल ऑफ अस आई रिक्वेस्ट कि यू मेड दिस कंसेप्ट मैप ऑन चार्ट, और उस चार्ट को अपने क्लास के अंदर लगाएंगे। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स। तो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं फाइबर्स। ये टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं मैंने बताया, जैसे कि नेचुरल, जिसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है। ये प्लांट और एनिमल से बनते हैं। पूरे पार्ट का आपका ये सारांश मैं यहाँ बताता हूँ पूरे पार्ट। और सेकंड टाइप है सिंथेटिक्स, दे मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर फाइबर्स। और इन फाइबर्स में डिसएडवांटेज मैंने बताई वो ये क्या थी कि ये मेल्ट और बर्न बहुत इजीली हो जाते हैं। मेल्ट और बर्न, पिघल जाते हैं बहुत जल्दी और जल भी जाते हैं। और एडवांटेज क्या है
इन फाइबर्स के एडवांटेज क्या है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चा लगता है, लो वाटर एब्सॉर्प्शन होते हैं, पानी कम सोखते हैं, और रिंकल एंड एब्रेशन रेजिडेंस होते हैं। ये एक प्रकार से कम घर्षण, फ्रिक्शन बहुत कम करते हैं, और सलवटें बहुत कम पड़ती है इनके अंदर, इसलिए ये ज्यादा लोग यूज करते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स होती है, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स है वो प्लास्टिक्स का निर्माण करते हैं, वो एक यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं, प्लास्टिक एक प्रकार का। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, कोई किसी प्रकार का रिएक्शन, अब यहाँ रिएक्शन का मतलब क्या समझोगे? फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप किसी मेटल पोट के अंदर अपने घर में कर्ड वगैरह रख देते हैं, जिनको अपने दही या लस्सी, तो वो उसके साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा खट्टापन ले आती है या खारापन ले आती है, लेकिन इसमें रख दोगे तो आप खराब नहीं होगी। अ, अचार वगैरह रख देते हैं, जैसे मान लो स्टील में अचार रख देते हैं, तो वो अचार है वो पिकल से वो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन यहाँ वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेस एक्सपेंसिव, अभी बताया मैंने, फाइबर्स जितने भी होते हैं वो कम खर्चीले होते हैं, कम पैसे लगते हैं उनमें। लाइट एंड रिजिड, वो कठोर होते हैं और साथ में लाइट, हल्के भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग, और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चलने वाले। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, ताकि उसमें करंट आने का डर नहीं रहता। जैसे कि अपने इसमें हीट का भी होता है, अपने घर में जो चाय वाला पतीला है उसका सदैव ही अपने जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है, ताकि उसे वो जलता नहीं है, वो गर्म नहीं होता है। टाइप्स प्लास्टिक के मैंने अभी उसमें बताया था कि दो प्रकार के थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी, और ये इजीली गेट डिफॉर्म्ड होते हैं, ऑन हीटिंग के द्वारा दोबारा बनाए जा सकते हैं। और ये जो दूसरा है थर्मोसेटिंग, जैसे बेकेलाइट में, इनको दोबारा आप मोल्डेड नहीं कर सकते, ये ठीक है। और ये प्लास्टिक कोज क्या होते हैं? सबसे हार्मफुल चीज होती है प्लास्टिक की, होता है पोल्यूशन करते हैं, ये एयर पोल्यूशन भी करते हैं, और सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, और वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। रीजन वही है कि ये क्या डिकम्पोज नहीं होते, और यदि डिपोज करोगे तो ये बहुत ही जहरीला धुआं, स्मोक छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, तो इसको कंट्रोल आप 5 आवर्स के द्वारा कर सकते हैं। 5 आवर्स क्या क्या है, इसको रिड्यूस करके, इसी प्रकार से इसको रिड्यूस कर दो, रीयूज करो, बार बार यूज करो कम, ताकि प्लास्टिक कम से कम काम बनाना पड़े। रिसाइकिल कर दो उनको, वापस उसी चीज को दोबारा बनाने के लिए काम लो। रिकवर कर दो और रिफ्यूज कर दो या मना कर दो, यानी कि कम से कम यूज लो। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, और इसको आप करके लाना, ये लर्न करके ना, किसी प्रकार समस्या हो तो मुझे कॉल कर सकता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू listen to me and see this video.